अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बार फिर से कोशिश बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी और इस बार ऐसी नाकाम मिली है कि भारत के दोस्त रूस ने अमेरिका में जाकर उनका ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दरअसल 15 अगस्त 2025 को जब इधर भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अपने यहाँ बुलाया था। जहां खबरों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग पुतिन और ट्रंप के बीच 3 घंटे की लंबी बातचीत हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि ट्रंप ने जो सोचा था कि रूस समझौता करेगा, यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ेगा, उनकी यह तरकीब नाकाम हुई और उल्टा वह खुद रूस के पक्ष में आ गए। और ट्रंप खुद खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने रूस के साथ कोई भी डील फाइनलाइज नहीं कर पाई, बल्कि उसके लिए इन्होंने खुद यूक्रेन के जेलेंस्की को ही दोषी ठहराया। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पुतिन ने तो अमेरिका में जाकर प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार किस मामले में प्रोटोकॉल तोड़ा गया और क्या यह प्रोटोकॉल का भारत के लिए तोड़ा गया है या फिर इसके पीछे का माजरा कुछ और ही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप पुतिन की मुलाकात भारत के लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि अमेरिका टैरिफ बम से नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। तो चलिए पूरे डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल देखा जाए तो इस बात में दो राय नहीं है कि यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसे भड़काने का काम किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही किया। क्योंकि अगर वह पीठ पीछे धक्का तक हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को ना करता तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के साथ रूस का ना तो इतना युद्ध भड़कता और ना ही इतने मासूम लोगों की जान जाती। लेकिन फर्क इतना था कि जब युद्ध को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू की गई तो उसी समय अमेरिका में सरकार बाइडेन की थी, लेकिन अब सरकार ट्रंप की है। शुरुआत में सबको लग रहा था कि सरकार भारत और रूस के पक्ष में बढ़िया साबित होगी। फिलहाल जैसी उम्मीद थी, शुरुआत में अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत भी मिले, जहां सबसे पहले तो जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग के दौरान विवाद हुआ, तो उसके बाद अमेरिकन यूक्रेन को दी जाने वाली सभी मिलिट्री हेल्प का रोक दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता नहीं ट्रंप के मन में ऐसा क्या बस गया कि उन्हें इस बात का खतरा सताने लगा कि अगर युद्ध रुक गया तो भारत और रूस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी और यही देश अमेरिका पर भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की होड़ में टैरिफ लगाने की शुरुआत किया और भारत, रूस, चीन जैसे तमाम ब्रिक्स के देशों को इमीडिएटली टारगेट करते हुए देश को निशाने पर लिया गया कि उन देशों को अमेरिकी मार्केट से नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल ट्रंप ने अपना यह अचानक ऐसा फैसला इसीलिए दिया था क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश मिलकर ब्रिक्स जैसा नया पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट का वर्चस्व समाप्त कर सकता है। बस क्या था, इसी की होड़ में ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से बढ़ गया और ब्रिक्स कंट्रीज को टारगेट करते हुए टैरिफ पर टैरिफ, धमकी पर धमकी और सेक्शन पर सेक्शन लगाए जाने लगे, ताकि भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल भी ना खरीदे और रूस पूरी तरह से आर्थिक दबाव के कारण यूक्रेन से युद्ध हार जाए। इसीलिए कुछ महीनों बाद इसी बीच यूक्रेन को दोबारा से हथियारों की सप्लाई भी ट्रंप ने चालू कर दिया। इतना ही नहीं, केवल अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट ही नहीं चालू किया, बल्कि बीते जून महीने में चुपचाप तरीके से बिना शोर मचाए ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $30 मिलियन का समझौता करते हुए यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार बेचा और वह बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रंप ने 25% के टैरिफ भारत पर अप्लाई कर दिया और 25% की एडिशनल टैरिफ कुछ दिनों में अप्लाई होने वाली है। ये नहीं बल्कि ब्राजील पर 50% टैरिफ, और कारण सिर्फ इतना ही, भारत और ब्राजील रूस के साथ सामान खरीदने और बेचते। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस पर बहुत ही हाई सेक्शन पैकेज लगाते हुए
भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी नायरा को ही बैन कर दिया ताकि यूरोप में नायरा तेल ही ना बेच पाए, तो आखिरकार भारत रूस से खरीदेगा कैसे। लेकिन भारत ने अलग अलग देश की मार्केट तलाश कर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, और वह कुछ और नहीं बल्कि वह है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आई। और उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में भारत में रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स बढ़कर 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। क्योंकि अमेरिकी बैरल प्रतिदिन हो गया क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रिफाइनर कंपनियां सामान्य रूप से कारोबार पर टिकी रही। जबकि मैं आपको बता दूं, इसके पहले महीने जुलाई में प्रतिदिन रूस से तेल इंपोर्ट का आंकड़ा देखा जाए तो वह प्रतिदिन 16 लाख बैरल ही था। यानी अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश इन आंकड़ों को ही देखकर हैरान रह जा रहे हैं कि जितना ज़्यादा उनके द्वारा दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है उतनी ही ज़्यादा भारत की नज़दीकी रूस से बढ़ रही है। अब यहीं से आता है असली मसला। जब ट्रंप की सारी रणनीतियां फेल हो गई तो उन्होंने हाल ही में यह फैसला लिया कि हम पुतिन को अपने देश में बुलाकर डायरेक्टली उनसे बात करेंगे, और ठीक वैसा ही उन्होंने किया। और 15 अगस्त के दिन जब इधर भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उधर रूस के प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी स्टेट अलास्का में पहुंचते, जहां पर ट्रंप से पुतिन की मुलाकात होती है और लगभग 3 घंटे की लंबी बातचीत चलती है, जिसमें अमेरिका का अहम सवाल था कि आखिरकार रूस युद्ध समाप्त क्यों नहीं करता। लेकिन रूस ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सच्चाई ट्रंप के सामने रखी कि अंत में वह भी हार मान गए, और उन्होंने सीधा इस बात का खुलासा कर दिया कि लंबी बातचीत के बावजूद भी यूक्रेन युद्ध से जुड़ा कोई भी फैसला उनके द्वारा रूस के साथ नहीं किया जा सका। और मुख्य रिपोर्ट तो ये आ रही है कि पुतिन ने अमेरिका में जाकर प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। दरअसल 2018 के बाद पहली यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसी दौरान पुतिन ने शुरुआत में ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और खुद सबसे पहले माइक संभाल लिया। इसका मकसद साफ था, पूरी बातचीत पुतिन की शर्तों और उनके तरीके से शुरू हो गई। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और रूस के रिश्तों को पड़ोसी जैसा बताते हुए इतिहास और भूगोल का जिक्र किया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। पुतिन ने खुद को अमेरिका का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में पेश किया, और उनकी इन्हीं मनमोहक बातों से सन की खोपड़ी वाले ट्रंप का भी दिमाग घूम गया। हालांकि ट्रंप ने सीधा कह दिया कि अब ये यूक्रेन पर ही निर्भर करता है कि समझौता होगा या नहीं। फिलहाल अगर ट्रंप पुतिन की बातचीत से तनाव कम होता है तो भारत पर दबाव घट सकता है और भारत को कूटनीतिक फायदा मिलेगा, यानी दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाकर फायदा उठाया जा सकता है। और तो और भारत को दुनिया में और मजबूत बिचौलिया यानी मीडिएटरी की छवि मिलेगी, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति का पक्ष लेता है और भारत मन कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। बाकी आप लोगों को क्या सोचना है कि पुतिन को ट्रंप के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए और इसका फायदा हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।